वेलकम बैक बच्चों। हो आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे क्लास 10 के स्टूडेंट्स के साथ जो अपना पहला ही बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं, और वो भी कब, 15 फरवरी को। और पहला ही पेपर हमारा अपना फेवरेट सब्जेक्ट है इंग्लिश, और मैं आपका इंग्लिश टीचर आज आपके साथ इस वीडियो में बात करने वाला हूं वो दो लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में जो है क्वेश्चन नंबर 10 और 11। मुझे पता है भाई लोगों, आप लोगों को उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में बहुत दिक्कत आई होगी, क्योंकि कभी आ जाता है किसी तरीके का, कभी आ जाता है किसी तरीके का। आप याद करके जाते हो, स्टोरी पढ़ के जाते हो कि सर हम अपने बारे में लिख लेंगे, उस क्वेश्चन के बारे में लिख ही लेंगे अच्छे से। लेकिन जब आपका प्री बोर्ड का रिजल्ट आया तो आपको मिले सिर्फ मात्र 4 नंबर, और वो 4 नंबर आपके लास्ट एंड रिजल्ट तक ही दिक्कत देते हैं। कि जो बच्चा अगर 65, 66 पे अटक गया वो इजिली 72 तक जा सकता था, लेकिन वहां 2 और तो 4 नंबर कट गए। अब उन 4 नंबर को हम रिकवर कैसे करें, तो उसको आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 और 11 की, जो की है 6 मार्कर। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमें यह देखना है कि इसमें टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो सबसे पहले आता है भैया आपका कंपेयर एंड कंट्रास्ट, कि आपको 2 कैरेक्टर दे दिए गए, उनको कंपेयर कर दो, कंट्रास्ट कर दो। ये सबसे इजी वाला है, ये है सबसे इजी। इसके बाद आता है स्पीच, फिर हो गया लेटर, डायलॉग, और फिर आता है डायरी एंट्री। तो इस तरीके के 5-6 टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो 10 और 11th क्वेश्चन में देखने को मिलते हैं। अब इसमें हमारे को आंसर देना कैसे है, पॉइंट टू पॉइंट हमें कैसे लिखना है, और कैसे हम लोग अपने इसमें मार्क्स को गेन कर सकते हैं, मैक्सिमम मार्क्स को, वो आज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहां पर मैंने ना कुछ क्वेश्चन पेपर में से ही क्वेश्चंस को उठाया हुआ है, ताकि हम उसको आसानी से समझ सके और आराम से उसे पढ़ सके। ठीक है, तो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या है, यू हैव बीन चोजन टू एड्रेस द स्कूल असेंबली टू स्पीक on the epistemology of loss and resilience of the human spirit during time of crisis। अब यहाँ पे जब भी आ रहा है टू स्पीक का मतलब हो गया आपको यहाँ पे स्पीच देनी है। अब स्पीच किसके बारे में, एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस। तो जब भी लॉस के बारे में आता है तो लॉस तो सीधा सीधा हमारे को पता है बॉल पोयम से है। ठीक है, तो prepare the speech draft with reference to the commonality of the theme, the ball poem by John Berryman एंड फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। भाई ये नया क्वेश्चन था, बिल्कुल नया क्वेश्चन, कि अभी तक जितने भी हम लोगों ने सैंपल पेपर पढ़े होंगे तो उसमें ये जो लॉस की बात थी वो सिर्फ 2 ही क्वेश्चन में हमारे को देखने को मिल रही थी। एक तो बॉल पोयम, ठीक है, और एक आपका हो गया सरमन एट बनारस। इसके अलावा किसी भी क्वेश्चन में या किसी भी चैप्टर में लॉस की बात आ ही नहीं रही थी, लेकिन ये पहला क्वेश्चन ऐसा देखने को मिला जहां पर लॉस की बात आ रही है। कौन से चैप्टर में, द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। अब एनी फ्रैंक में लॉस कौन सा है, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई एनी फ्रैंक में लॉस क्या था। तो यहाँ 2 लॉस की बात हुई थी, एक तो उसकी ग्रैंड मदर की डेथ के बारे में, ठीक है, और दूसरी जो लॉस की बात थी वो थी उसकी टॉकिंग स्पिरिट के बारे में। क्या, उसकी टॉकिंग स्पिरिट। ठीक है, कैसे कि यहाँ पे जो उनका टीचर था मिस्टर कीजिंग, उसने बार बार टोक लगाई थी एनी फ्रैंक को कि भाई तुम इतना ज्यादा बोलती हो, इतना ज्यादा बोलती हो, तो पहले ये ऐसे लिखो फिर वो ऐसे लिखो। तो अगर वो उस चीज को एक्सेप्ट कर लेती, अगर वो मिस्टर कीजिंग के नॉन टॉकिंग वाले एस्पेक्ट को एक्सेप्ट कर लेती, तो उसका जो टॉकेटिव नेचर था वो लॉस हो जाता। लेकिन हुआ क्या, उसने उसके विरुद्ध लड़ाई लड़ी, उसने ऐसे लिखे और ऐसे ऐसे लिखे कि जो मिस्टर कीजिंग थे उन्होंने उसको आगे असाइनमेंट देना बंद कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे 2 वर्ड्स का ध्यान रखो। पहला क्या था, एक तो एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, तो जहां पर एपिस्टेमोलॉजी आएगा मतलब साइकोलॉजी, और आ रहा है रेजिलियंस। रेजिलियंस का मतलब होता है रेजिलियंस का मतलब होता है जिद। तो यहां पर एनी फ्रैंक ने जिद दिखाई। ठीक है, अब यहां से इसमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन में ना एक रेफरेंस भी दे रखा है कि भैया ये वाले रेफरेंस से आप अपने स्पीच को स्टार्ट कर सकते हैं। टुडे आई वुड लाइक टू डिस्कस 2 pieces of literature that offer a powerful insight into how to deal with loss and resilience of the human spirit required during times of crisis।
तो अगर हमारे को साइकोलॉजी हमारी पता है कि भाई खो गई है चीज, तो अब हम उसको कैसे एक्सेप्ट करें और हम उससे लड़े कैसे, हम कैसे आगे की ओर बढ़े, तो वो इन दो पार्ट में देनी है, बॉल पोयम में और एनी फ्रैंक में। तो यहां से आपका आंसर स्टार्ट करना है, ठीक है। तो इसमें लिखा टू कंक्लूड आई वुड लाइक टू से दैट। अब तुमने ये पूरा का पूरा पैराग्राफ लिख लिया और इसके बाद नेक्स्ट लाइन भी आपने यहां से लिख ली, ठीक है। अब इस चीज को आगे स्टार्ट करना है। कैसे स्टार्ट करोगे, देखो, इन बॉल पोयम, अब बॉल पोयम में हुआ क्या, ठीक है, क्या हुआ, पहली बात, द बॉय लॉस्ट हिज बॉल, ठीक। नंबर 2, वो क्राई कर रहा था, क्राइंग, ही वॉज क्राइंग, ठीक है। अब उसको किसने देखा, द पोएट सॉ हिम, ठीक। फिर इसके बाद उसको बताया गया क्या, कि द चाइल्ड शुड नो हाउ टू डील विद द लॉस्ट थिंग्स। और यहां पे उसकी लर्निंग क्या है, उसकी एक ही चीज की लर्निंग थी, किस चीज की, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। अगर आप ये 4-5 पॉइंट इनको एक्सप्लेन करके लिख दोगे तो आपका आधा आंसर हो गया, ठीक है। इसके बाद आता है एनी फ्रैंक। एनी फ्रैंक में मैंने आपको बताया ग्रैंड मदर के बारे में, तो यहां पर एक लाइन है ग्रैंड मदर के बारे में, हिज हर कैंडल वॉज लाइटिंग अप विद माई बर्थडे कैंडल, ठीक है। हर लास्ट कैंडल्स बर्निंग विद माई बर्थडे कैंडल, ठीक है। लेकिन लाइफ तो मूव ऑन करनी है, सो वी मूव्ड ऑन। और इसके बाद आया रेजिलियंस, यहां पर आता है इसका रेजिलियंस। इस तरफ तो आ गया एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस। ये वाली जो पोएट्री है ना, ये बॉल पोयम, ये दिखाती है एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस। क्या दिखाती है, एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस। मैं यहां पे लिख रहा हूं एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस। क्या दिखा रही है, बॉल पोयम, कि यहां पर हमारे को साइकोलॉजी पता होनी चाहिए कि अगर हमारी चीज खो गई है तो हमें क्या करना है, उसके प्रति रोना नहीं है बल्कि रिस्पॉन्सिबल होना है और अपनी लाइफ को मूव ऑन करना है। जबकि एनी फ्रैंक वाला चैप्टर हमें दिखाता है रेजिलियंस। अब जब भी वर्ड आ गया रेजिलियंस और एनी फ्रैंक का चैप्टर आता है तो बच्चों रेजिलियंस क्या हुआ, यहां पर मिस्टर कीजिंग वाला चैप्टर आपने लिख देना है। मिस्टर कीजिंग वाला जो पूरा टॉपिक था कि ही हैज गिवन हर किसके बारे में, एनी फ्रैंक को उसने कितने टॉपिक दिए, 3। पहला चैटरबॉक्स, क्वैक 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 सेड मिसेस चैटरबॉक्स। तो इस तरीके के जो 3 क्वेश्चन, 3 टाइप ऑफ ऐसे उसने दिए, तो वो सारी कहानी यहां पे लिखनी है और ये बताना है कि एट द एंड जब उसने वो वाली पोएट्री लिखी कि जो फादर स्वैन थे उसने 3 डकलिंग्स को मार दिया और वो मिस्टर कीजिंग ने वो स्टोरी अपनी अगली क्लासेस में सुनाई, तो इस तरीके से उसका जो करेक्टर था, टॉकेटिव करेक्टर, वो बचा रह गया, ठीक है। तो यहां पर कंपेयर एंड कंट्रास्ट है, बट इन द वे ऑफ स्पीच, इन द वे ऑफ स्पीच। तो स्पीच में आपको कुछ नहीं सोचना, आपने ये दे रखा है आपको डायरेक्टली, ये आपको गिवन है स्टार्टिंग पॉइंट। इसके बाद आ जाओ कि द बॉल पोयम शोन अस द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, वेयर, अब वो पूरी कहानी आ गई, वेयर एज द चैप्टर ऑफ एनी फ्रैंक शोन अस द रेजिलियंस। बस इसके बारे में लिख दो, 150 वर्ड्स पूरे हो जाएंगे। आपको वर्ड्स को पहचानना है, आपको ये जानना है कि हमें लिखना क्या है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब इसमें क्या बोल रहा है, यू हैव बीन आस्क्ड टू प्रेजेंट एन इवैल्यूएशन। तो यहाँ पे जहां पर भी वर्ड आ रहा है इवैल्यूएशन, तो इवैल्यूएशन मतलब हो गया कंपेयर एंड कंट्रास्ट। क्या,
कंपेयर एंड कंट्रास्ट, ये सबसे इजी क्वेश्चन होते हैं बच्चों, सबसे आसान क्वेश्चन होते हैं। दो टॉपिक दे रखे हैं, आपको दोनों के ही करेक्टर को कंपेयर और कंट्रास्ट करना है, मतलब उनको कंपैरिजन देना है, ठीक है। किसके बारे में है? बेबी सीगल एंड द पायलट। पायलट कौन सा? ओल्ड डकोटा ब्लैक एरोप्लेन का पायलट, ठीक है। अब इसको प्रेजेंटेशन को कैसे करना है? यू मे बिगिन विद वन एक्नॉलेज दैट बोथ द सीगल एंड पायलट वांटेड टू फ्लाई, wanted to fly, यहां पे वर्ड आ गया। however the approach was different। अब कौन सी अप्रोच है जो अलग है? तो सबसे पहले तो आपको यंग सीगल के बारे में बताना है, बेबी सीगल के बारे में। वो क्या था? वो अफ्रेड था, वो डरता था, है ना, उड़ने से डरता था, बिकॉज ही वॉज नॉट कॉन्फिडेंट ओवर हिज विंग्स दैट हिज विंग्स वुड सपोर्ट हिम टू फ्लाई इन द स्काई। तो उसकी जो स्टोरी है वो आपने बता देनी है, उसकी मदर ने उसको क्या किया। तो आपने मतलब अगर आप बेबी सीगल के बारे में दे रहे हो, बेबी सीगल, तो इसमें आप 60 to 70 वर्ड्स की ये स्टोरी लिख दोगे। और इसके बाद आप ब्लैक एरोप्लेन, जो ओल्ड डकोटा की स्टोरी है ना, ब्लैक एरोप्लेन की जो स्टोरी है वो भी आप 60 to 70 वर्ड्स के बारे में लिख दोगे, इन दोनों के बारे में। तो आपको 150 का ये आंसर तैयार है। ये सबसे आसान होता है, इसमें तो कुछ बताने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है। एज राइप फ्रूट्स आर इन डेंजर ऑफ फॉलिंग अर्ली, सो मॉर्टल्स व्हेन बोर्न आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ। विद दिस स्टेटमेंट द बुद्धा फाइंड आउट द मॉरल वैल्यू दैट द कीसम गोतामी लर्न आफ्टर द डेथ ऑफ हर चाइल्ड। तो सिंपल सी कहानी है, इसमें तो कुछ है नहीं, ये तो सरमन एट बनारस की पूरी कहानी आप लिख सकते हो, सरमन एट बनारस, ठीक है। और इधर कौन सा है? नेल्सन मंडेला। अगेन एक ही क्वेश्चन है, तो यहां पर भी आप इसकी पूरी स्टोरी लिख देना, ठीक है। तो बेटा मैं आपको हर एक टाइप का क्वेश्चन बता रहा हूं कि देखो अभी तक हम लोगों ने कौन सा कवर किया। पहले हम लोगों ने कवर किया है जहां पे आपको स्पीच देनी थी, ये स्पीच होगी, 2 चैप्टर को मिला के आपको स्पीच तैयार करनी है। दूसरा, हमें एक ही क्वेश्चन, एक ही चैप्टर दे रखा है, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। यहाँ पे 2 करेक्टर थे, एक हो गया बेबी सीगल का, एक हो गया ब्लैक एरोप्लेन का, तो इन दोनों के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया जहां पे आपको सिंगल एक ही चैप्टर के बारे में स्टोरी बतानी है, तो वो सबसे आसान ये वाले तीनों टॉपिक से। अब आते हैं हम थोड़े से हाई लेवल पर, जहां पर हमारे को क्या बनाना है? डायलॉग्स, ठीक है। तो ये हो गए आपके डायलॉग फॉर्मेशन। अब ये डायलॉग फॉर्मेशन किसके हैं? ठीक है, देखो यहाँ क्या है, मिजबिल एंड द टाइगर। तो मिजबिल द ओटर वाला चैप्टर हो गया, एंड द टाइगर, टाइगर हो गया, टाइगर इन द जू। बोथ वर लुक्ड आफ्टर बाय ह्यूमंस, बिल्कुल, क्योंकि मिजबिल क्या है? मिजबिल है एक पेट, यहाँ पे इस चीज को ध्यान रखना है। मिजबिल क्या है? ये भी एनिमल है, लेकिन इसको केयर कौन कर रहा है? ह्यूमन। और वो कैसा है? एक पेट है। जबकि टाइगर है, टाइगर वॉज ऑलवेज ऑल्सो केयर्ड बाय द ह्यूमन बट वॉज केप्ट इन द जू। Clear? Assume they both meet each other in the zoo and have a conversation about their lifestyle and feeling. Write the conversation as per your understanding of the Mitchell, the Otter and the tiger in the zoo. अब यहां से कैसे बोल रहे हैं? अब टाइगर बोल रहा है थैंक्स फॉर विजिटिंग मी, मतलब मिजबिल जो है वो इससे मिलने गया और भाई क्या हालचाल, बढ़िया, मस्त। क्लियर? दो आई डोंट यूजुअली लाइक द विजिटर्स, ओ आई वुड लव विजिटर्स आई थिंक। अब देखो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि टाइगर डज नॉट लाइक द विजिटर्स एंड ओटर, जो मिजबिल है वो क्या है, उसको विजिटर्स अच्छे लगते हैं। क्यों अच्छे लग रहे हैं? क्योंकि ये आजाद है, पेट तो है। अब जैसे हमारे घरों में डॉग है, पेट है, कोई मेहमान आ जाता है तो उसको पता है यार ये तो आएगा जाएगा, थोड़ी देर मेरे साथ खेलेगा, मैं इसको परेशान करूंगा, तो मेरे को तो अच्छा लगता है नए लोगों के साथ मिलना। लेकिन टाइगर परेशान हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जब इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो आपको क्या देखना है कि देखो यहाँ पे इसने मिजबिल ने बोल दिया, अब अगला जो डायलॉग होगा वो टाइगर का होगा। क्या होगा? इसी से लिंक करता हुआ होना चाहिए। अब वो कैसे लिंक कराओगे आप कि आई वुड लव विजिटर्स आई थिंक। अब टाइगर परेशान है भाई, टाइगर को अच्छा नहीं लगता, ठीक है। ओ बट इन माई केस आई यूजुअली remain disturbed
disturbed by the visitors, ठीक है, होल डे, पूरे दिन, ठीक है। अब ऑटर क्या कह रहा है, अब कोई विजिटर जू में तो हमेशा आएगा, लेकिन घर में एक पेट से मिलने तो कोई नहीं आता, तो इसके बाद आ जाएगा आपका मिजबिल का एक और डायलॉग। अब मिजबिल क्या कहेगा, मिजबिल कहेगा, ओ फॉर द होल डे यू मेट विद द पीपल, क्या तुम पूरा दिन विजिटर से मिलते रहते हो? तो वो कहेगा हाँ, क्योंकि यहाँ पे ये जू है। तो अब एट द एंड, अब यहाँ पे आपको डायलॉग्स कितने बनाने हैं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ डायलॉग्स आपको रखने होंगे टाइगर के एटलीस्ट बता रहा हूं 5 to 6, और मिजबिल के भी 5 to 6। अब ये भी कंपेयर एंड कंट्रास्ट ही है। अब आप देखोगे ना, मिजबिल का और टाइगर का भी कंपेयर एंड कंट्रास्ट है। क्यों? क्योंकि ये तो केप्ट इन द जू है, मतलब इसको तो पिंजरे में बंद करके रखा हुआ है, जबकि ये आजाद है। अब यहां मिजबिल इसके बारे में सिंपैथी भी शो कर सकता है, ठीक है, यहाँ पे उसको सिंपैथी भी आ सकती है। तो भैया ये वाला क्वेश्चन जो होता है ना, ये बहुत इजी भी होता है, बट इसमें आपको करना क्या है कि आपको मिजबिल और टाइगर, या अगर इस तरीके के कोई और क्वेश्चन आते हैं तो उन दोनों के मेन कैरेक्टर्स के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। अभी हम एक और क्वेश्चन करेंगे इसी से रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो, ये भी बहुत आसान है, बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन। नॉट फ्रॉम वीपिंग नॉट फ्रॉम ग्रीविंग विल एनीवन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड। वीपिंग क्या हो गया, रोना, ठीक है, ना तो रोने से और ना ही दुख मनाने से किसी को पीस ऑफ माइंड मिलने वाला है। If you had to use the message of the given quote from the Buddha's sermon, the sermon at Banaras, to help the boy cope with the loss of his ball, what it signifies in the ball poem। तो आपको अपनी एडवाइस देनी है इसमें, मतलब यहां रेफरेंस देना है। ये क्वेश्चन कौन सा है, ये है रेफरेंस क्वेश्चन, इसको हम क्या बोलते हैं, रेफरेंस क्वेश्चन। तो रेफरेंस कहां से लेना है, रेफरेंस आपने लेना है सरमन एट बनारस से। कहां से, सरमन एट बनारस से। और किसको देना है, द बॉल पोयम के बच्चे को, जो इसमें एक चाइल्ड है जिसकी जो बॉल है वो खो गई है, ठीक है। तो यहां पे आ गया नॉट फ्रॉम वीपिंग नॉट फ्रॉम ग्रीविंग, ना तो रोने से ना दुख मनाने से उसको पीस ऑफ माइंड मिलेगा। तो अभी हमने जो क्वेश्चन किया था बॉल पोयम का एनी फ्रैंक के साथ, वहां पर एक वर्ड हमने यूज किया था एपिस्टोमोलॉजी ऑफ लॉस, एपिस्टोमोलॉजी ऑफ लॉस, ठीक है, कि उसको उस लॉस के बारे में हमने सिखाना है। और इस लॉस से वो क्या गेन कर रहा है, ठीक है, वो गेन कर रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या गेन कर रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे आ रही है उसको, जब वो अपनी लाइफ को क्या करेगा, मूव ऑन, आगे की ओर बढ़ाएगा, मूव ऑन, है ना। ये हमने पहले भी पढ़ा है, अगर आपको याद ना हो तो मेरी शॉर्ट वीडियो देख लो, उसमें आपको ये वाला पॉइंट बिल्कुल क्लियर होने वाला है। अब हमने रेफरेंस देना है कहां से, सरमन एट बनारस से। तो उसमें से कहां से लेकर आएंगे भाई, जैसे कीसा गोतामी को हमने बताया था कि भाई आपको रोना नहीं है, आपका जो बच्चा चला गया है वो कभी वापस नहीं आएगा। और कीसा गोतामी को वो कहां से समझ आया, कीसा गोतामी को वो समझ आया फ्लिकरिंग ऑफ लैंप। कहां से, फ्लिकरिंग ऑफ लैंप, कि जो लैंप एक बार जला है तो वो बुझेगा और जो धरती पे आया है वो टाटा बाय बाय कहकर जाएगा, ठीक है। इसलिए इसी चीज से सबक लेते हुए वो जो बच्चा है बॉल पोयम का, ही हैज टू लर्न द लेसन फ्रॉम द केस ऑफ कीसा गोतामी दैट द वंस हु हैज गॉन फ्रॉम योर ओन हैंड, या जो तुम्हारी जिंदगी से फ्रॉम योर ओन लाइफ will never come back again. Your life has to learn about moving on. The life is about what it is, कि वो जिंदगी जो है वो जिस बारे में है उसी के बारे में ही करना है। जो रोते हैं उनको कभी कुछ हासिल नहीं होता। तो इसमें एक लाइन का और रेफरेंस दे सकते हैं, जैसे जो आपका सरमन एट बनारस का जो सबसे लास्ट वाला पैराग्राफ है, उसमें एक लाइन दे रखी है, ना तो कोई रिश्तेदार, ना ही कोई राजा, नॉर द किंग नॉर द एनीवन एल्स
will get back the whatever has gone। जो भी किंग है या किंग्समैन है वो भी अपने रिश्तेदारों को वापस नहीं लेकर आ सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको याद करने पड़ेंगे और इस तरीके से आपका ये आंसर भी तैयार होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। देखो यहां पर आया कौन सा क्वेश्चन है, देखो आफ्टर हर मीटिंग विद मटिल्डा Madam Foster is upset with what happened. She feels guilty for not telling her friend that the necklace was fake. She wishes to make amends of the 10 years of suffering faced by the Loisels. As Madam Foster write a letter to Matilda expressing your feeling. अब यहाँ मटिल्डा मैडम फ्रॉइस्टर जो है वो लेटर लिख रही हैं किसको, मटिल्डा को। तो ये क्वेश्चन कौन सा हो गया बेटा, लेटर। और ये लेटर कौन सा है, फॉर्मल लेटर। ठीक है, इनफॉर्मल लेटर, सॉरी कौन सा है, इनफॉर्मल लेटर। अब यहां पर कैसे आपको इसका फॉर्मेट पता होना चाहिए, लेटर का फॉर्मेट अगर आपको पता है तो आप इसको बहुत आसानी से कर लोगे। ठीक है, कि यहाँ पे आपने सेंडर्स एड्रेस, फिर रिसीवर एड्रेस, और जब ये चीजें गिवन नहीं है तो आप इसमें द एग्जामिनेशन हॉल है ना, और यहाँ पर कुछ भी मैडम फ्रॉइस्टर या मैडम लॉइजल, यहां तो हो जाएगा मैडम फ्रॉइस्टर। मैडम फ्रॉइस्टर भेज रही है, किसको भेज रही है, मैडम लॉइजल को। और ये किसके बारे में है, यहाँ पे आपने लिखना होगा डियर मटिल्डा, या आप लिख सकते हो यहाँ डियर फ्रेंड। ठीक है, I feel very ashamed, yeah, I feel guilty of myself by not telling you the truth of the necklace, that it was the fake and you had given me the original one by the sake, जो भी आपका लॉस है वो 10 साल का, उसके बारे में। ठीक है, तो ये हो गया आपका लेटर का। देखो सिर्फ इसमें क्वेश्चन को समझो, यहाँ पे बोल रहा है लेटर, तो जब भी हम लेटर का फॉर्मेट लिख देंगे और उसके बाद वही स्टोरी कि भाई अगर आप मैडम फ्रॉइस्टर होते तो आपको लॉइजल को वो लेटर लिखना था एक माफीनामे के तौर पे कि भैया मुझे माफ कर दो, प्लीज फॉरगिव मी फॉर नॉट टेलिंग द ट्रुथ दैट द नेकलेस वाज फेक and I feel very ashamed that that your precious 10-year was lost just to replace the fake necklace। ठीक है, अब उसी कहानी को आपने यहां पे एक्सप्लेन करना है। ठीक है जी, नेक्स्ट है हमारे पास में, नेक्स्ट और लास्ट हमारे पास में टॉपिक है कौन सा, देखो ये भी डायरी ऑफ एनी फ्रैंक और मैडम राइड्स अ बस। अब यहाँ पे मैडम राइड द बस और फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक से आ रहा है, और क्या आ रहा है ये, टू स्पीक ऑन द टॉपिक। ठीक है, टॉपिक क्या है, लिटिल माइंड्स बिग स्टेप। अब इसके बारे में आपको स्पीच देनी है। ठीक है, स्पीच कहां पर देनी है, इन द नेबरहुड स्कूल। यू हैव बीन चूजन टू एड्रेस अ स्टूडेंट गैदरिंग फ्रॉम द नेबरहुड स्कूल टू स्पीक ऑन द टॉपिक लिटिल माइंड बिग स्टेप्स। तो जब भी हमारे को ये टॉपिक दे दिया, अब यहाँ पे हम स्पीच कैसे दें, तो इधर देना है गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल, today I am here to speak on the topic। कौन सा टॉपिक है वो आपने बता दिया, लिटिल माइंड बिग स्टेप्स। I यार I start the topic with the reference of 2 chapters of my literature book। अगर आपको ये टॉपिक समझ आ गया, लिटिल माइंड बिग स्टेप, तो लिटिल माइंड बिग स्टेप मतलब छोटा सा दिमाग है लेकिन उसने अपनी जिंदगी में बहुत बड़े बड़े स्टेप्स उठा लिए। तो भाई मैडम राइट द बस, वल्ली का तो आपको कैरेक्टर पता ही है, वल्ली। अब इसके कैरेक्टर के बारे में आपने लिखना है 60 to 70 वर्ड्स में।
ठीक है, हो गया जी, खत्म। बहुत इजी है। उसने प्लान किया, रीशेड्यूल किया और आखिरकार उसने जो विश थी उसकी, एक लाइन है ना उसमें, हर स्मॉल विश बिकम द डिजायर, एक स्टार्टिंग में उसकी ये लाइन है ना, कि एक उसके दिमाग में एक बात घुसी, क्या भाई मेरे को ये विश पूरी करनी है और कैसे करनी है, तो उसने उसके लिए प्लानिंग किया। ठीक है, अब प्लानिंग किसके बारे में, उसके टाइमिंग के बारे में, उसके फेयर के बारे में, सारी चीजों की उसने प्लानिंग करी एंड एट लास्ट शी सक्सीडेड। अब उसने वो सक्सेस हासिल करी है, शी सक्सीडेड इन ट्रैवलिंग अलोन इन द बस। ठीक है जी, क्लियर होगी पहली चीज। ठीक, अब हम आते हैं एनी फ्रैंक। तो एनी फ्रैंक ने ऐसा क्या किया, तो अगेन कौन सा टॉपिक, मिस्टर कीजिंग वाला। कौन सा, मिस्टर कीजिंग। मिस्टर कीजिंग ने क्या किया, अगेन वही वाली बात आपने लिख लेनी है, चैटर बॉक्स। तो चैटर बॉक्स वाला टॉपिक आप इसमें लिख दो। तो 60 to 70 वर्ड्स इसके हो गए और 60 to 70 वर्ड्स इसके हो गए। बस आपको स्टार्टिंग में ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हमें स्पीच कैसे देनी है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मेट्स थे जो कि हमने देखे हैं कि इनके ऊपर ही बेसिकली हमारे को क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो जल्दी से अब हम लोग एक क्वेश्चन और करते हैं, वो है हमारा सीबीएसई का क्वेश्चन। तो ये वाला सीबीएसई का एक लेटेस्ट आपका सैंपल पेपर है जो सीबीएसई की वेबसाइट पर है, वहां पर ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्या क्वेश्चन है, यू हैव बीन आस्क्ड टू प्रेजेंट एन इवैल्यूएशन। अभी मैंने आपको बताया ना, इवैल्यूएशन आएगा तो मतलब कंपेयर एंड कंट्रास्ट है। अप्रोचेस द मदर ऑफ बोथ द बेबी सीगल एंड अमेंडा। अरे बहुत आसान भाई, 6 नंबर का सबसे आसान क्वेश्चन है, जहां पे बेबी सीगल, उसकी मदर ने उसके लिए क्या किया, शी हेल्प्ड हर चाइल्ड टू फ्लाई, है ना, और अमेंडा की मदर ने क्या किया, शी नेग्ड हर। अब किसका कॉन्फिडेंस, अब यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना, वो एक वर्ड है, कौन सा, कॉन्फिडेंस। कौन सा, कॉन्फिडेंस। तो कॉन्फिडेंस सीगल की मदर ने दिया है या अमेंडा की मदर ने, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बस अब इसके बारे में क्या करना है, कंपेयर। अगेन मैंने आपको क्या बोला था, इवैल्यूएशन आएगा तो कंपैरिजन करना है। ठीक है, वन एक्नॉलेज दैट बोथ पेरेंट्स अमेंडास मदर द बोथ बेबी यंग सीगल्स मदर बोथ। अब इन दोनों ने क्या किया, However, अब यहां से कंपैरिजन कर दो और रेफरेंस दे दिया आपने अमेंडा की पोएट्री का और हिज फर्स्ट फ्लाइट की पोएट्री। क्लियर, बहुत सिंपल सा ये क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, देखो इसी में जो बी वाला टॉपिक है वो क्या दे रखा है, यू हैव बीन चूजन टू एड्रेस अ स्टूडेंट। अरे भाई अभी क्या स्पीच सेम है, नेबरहुड स्कूल्स टू स्पीक ऑन द रेजिलियंस, बिल्कुल सेम। Human spirit required to transcend discrimination. Prepare the अब discrimination वाला चैप्टर कहां पर है, white and black, again Nelson Mandela. Prepare the speech draft in not more than 120 words with reference to the commonality of the theme, the Nelson Mandela और the trees by Andrew Rich. अरे यार इतना आसान, जहां पर ये देखो क्या हो गया, कार्ड वाली है ये वाला। अब 2 मिनट का है, बस 2 मिनट में खत्म। नेल्सन मंडेला, ये हो गया आपका स्किन का कलर। ठीक है, और ये वाली जो पोएट्री है ये हो गई किसके, वुमेन। अगर आपने ये पोएट्री अभी तक नहीं पढ़ी है तो उसके बारे में आप पढ़ लो, वुमेन राइट्स के बारे में। ठीक है, तो आपके ये दोनों चीजें होने वाली हैं बहुत ही आसानी से क्लियर। Good morning everyone. Today I would like to discuss 2 pieces of literature that offer a powerful insight to the resilience of the human spirit required to transcend discrimination. You may and just to conclude I would like to say that. तो बिल्कुल देखो बहुत आसान है, यही क्वेश्चंस हैं जो अभी तक हमने डिस्कस करे हैं। 6 टाइप ऑफ क्वेश्चन है, कंपेयर एंड कंट्रास्ट, इसको इवैल्यूएशन के तौर पे आएगा, लेटर, स्पीच, डायरी एंट्री, या फिर सिंपल सा कोई भी स्टोरी को आपको बता देंगे कि भाई इसके बारे में लिख दो। तो बेटा आपको बस चैप्टर पता होने चाहिए, उसके चैप्टर की जिस्ट पता हो, उसकी समरी पता हो, तो आप दोनों के आंसर्स को लिख देते हो। ठीक है, अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी क्वेरीज को डालो, मैं बिल्कुल उसी समय एक और नया वीडियो अपलोड करूंगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो इंग्लिश के इस पेपर में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।